इरफान, कैसा चेज लग रहा है आपको साउथ अफ्रीका के लिए? मतलब 271 उनके लिए तो बहुत आसान हदफ हमने अब तक देखा है। देखिए, थोड़ा अगर पहले पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो अगेन एक दफ़ा फिर पुअर डिस्प्ले हमारी बैटिंग लाइनअप की तरफ से नज़र आया। जब हमें मोमेंटम मिलता है, कुछ करना होता है तो हमारे बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। एक एरिया जो सबसे बड़ा था जिस पे हमने डिस्कस किया वो डॉट बॉल था। आप किसी भी बैटर को उठा के देख लें, किसी के 30 डॉट बॉल हैं, किसी के 35 हैं, किसी की 40 हैं, और मेरा ख्याल है 150 तो हमने ऑलमोस्ट शायद इससे भी ज़्यादा डॉट बॉल खेल छोड़ी है। और हर मैच में ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम डॉट बॉल खेलते हैं या बाउंड्री लगाते हैं। तो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जो है वो आपका जो किसी भी टीम का इतना डाउन नहीं है या बुरा नहीं है जितना हमारा है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आपके ओपनर, हमने बड़ी बात की थी कि आपको फ़ख्र से चांस लेना चाहिए। मामूल हक कुछ ऐसा करके नहीं दिखा रहे, ना इस काबिल हैं शायद कि वो इस तरह की दूसरी कंडीशन में जाके कुछ कर पाएँ। और वो शायद अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। हाँ, वो उसी उनके दिमाग पे लगता है वही सवार है वर्ल्ड कप में और कुछ शादियों की तैयारी में। वो वेट शॉट्स सिलेक्शन के बाद आउट हो रहे हैं तो वो डेफिनेटली इज नॉट देयर। और आपको ये सोचना चाहिए था, आपको चांस लेना चाहिए। चांस यही होता है कि एक ऐसा बैटर जिसके साथ आप लेते हैं अगर चल जाए तो आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की वो वन साइडेड मैच कर देता है। तो एक तरह के दोनों ओपनर डालना ठीक नहीं था। अब्दुल्ला शफीक की जगह बनती थी क्योंकि उसने रन्स किए हुए थे, तो इमाम की जगह नहीं बनती थी। तो पहली तो सिलेक्शन भी आपने गलत की। फिर इसी तरह आपके जब विकेट थ्रो करने की बात आई तो बाबर आजम, हमारे किंग बाबर कहते हैं अपने आप को, मुझे नहीं पता कहाँ के किंग है, कि जब इस पूरे वर्ल्ड कप में 6 मैचेस हो चुके हैं, किसी मैच में वो डिलीवर नहीं कर पाए। किसी मैच के अंदर वो अपने 40s 50s को विराट कोहली से कंपैरिजन करना उनको बड़ा अच्छा लगता है कि मैं विराट कोहली नाम उनके साथ तो उनके काम भी उस जैसे करें ना कि वो बड़ा 100 लगाते हैं। डिकॉक का 100 देखे, वार्नर का 100 देखे। हम तरस गई ये नेशन कि अपने किंग की तरफ से कोई किंग इनिंग्स देखे। तो किंग हमारा 40-50 करके थक जाता है बेचारा, उस पर कप्तानी का इतना प्रेशर है, बोझ है। तो हमारा किंग इतने हैं कि वो 40-50 के बाद आउट हो जाता है। इसी तरह रिजवान, टेक्निकली बहुत मसाइल हैं उसके। वन ऑड किसी तरह की इनिंग्स खेल जाते हैं, कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, कभी वो स्वीप मारते हैं तो वो गिर जाते हैं। और वो पहले भी 2-3 दफा बचे। डाइटिंग पे तो नहीं है? आपके दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं किसी टीम के अंदर नजर आता है कि जो चौथे नंबर के ऊपर हो, सबसे वाइटल नंबर उसको मिले, और ऐसी अजीबोगरीब किस्म की जिसकी टेक्निक हो। आप ओपनर खिला दें, चलें वो दायरे का यूज कर लेंगे, या मिडिल ऑर्डर में लेके आए उनको, और आप उसको ला रहे हैं चौथे नंबर पे जो सबसे टेक्निकली इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि उसमें आपने स्पिन को खेलना है, आपने पेस बॉलिंग को खेलना है। वो भी समझ नहीं आई। उन्होंने विकेट थ्रो की। साउथ शकील बहुत अच्छा खेले, शादाब बहुत अच्छा खेले, जिनको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन ये था कि उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 80% चीज़ें ठीक करके। जब आपने राइट पुश करना था, जो 20-25-30 रन एडिशनल खेलने थे, दोनों ने रैश शॉट खेल के उन्होंने कहा कि हम कहीं अच्छा स्कोर टोटल ना कर जाएं, विकेट थ्रो कर दी। यही देखिए, गेम अवेयरनेस की मैं हमेशा बात करता हूँ। गेम सेंस यही होती है कि आप दूसरी टीम से एक स्टेप आगे चलते हो, चीज़ें सीखते हैं। और फिर ये दुनिया का शायद वर्स्ट हमारा मिडिल ऑर्डर के बाद अगर हम टेल की बात करें तो सबसे वर्स्ट है। और लास्ट जो 4 विकेटें थी, 3-4 विकेटें, तो वो तो हार्डली 10-12 बॉलों में सारी हमने थ्रो कर दी। और अगर हम पूरे ओवर खेलते तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर अस। हम इजीली शायद 300 प्लस करते, और 300 का जो प्रेशर ऑन बोर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो 20 बॉलें अभी रहती थी और हम ऑल आउट हो गए। इट इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।